नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ विलेज कल्चर चैनल में। मैं जगदीश काटरी आपको आज भगवान की फिर उसी वर्णन की कथा का, भगवान ने क्या क्या लीलाएं कहाँ कहाँ दिखाई और किस किस को उन्होंने उद्धार किया, इसी बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, आप इस बात को ध्यान से सुनें। जब सारे बगड़ावत मारे गए और सारी रानियां सती हो चुकी थी, तो माता साडू भी सती होने जा रही थी। तो भगवान स्वर्ग में आए और माता साडू को कहा कि हे माता, तू सती मत होना, ये सब सतियां हो गई, इनको होने दे, तू सती मत होना। मैं तेरे घर आऊंगा और तेरी जोड़िया में खेलूंगा और अवतार लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा, क्योंकि बहुत पापियों का मुझे नाश करना है, बहुत सी लीलाएं मुझको दिखानी है, बहुत से कर्तव्य दिखाने हैं। तो माता साडू ने भगवान का वो स्वप्न माना और वो सती नहीं हुई, इंतजार करती रही। माता साडू ने 6 महीने इंतजार किया, क्योंकि वो सती थी, वो अग्नि से स्नान करती थी, में इतनी शक्ति थी, वो अग्नि से स्नान करती थी। इसी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और उस भक्ति की लाज रखकर माता साडू के घर भगवान देवनारायण अवतरित हुए। लीला थी पहली। दूसरी लीला दोस्तों, जब डूंगर पे, लाशेरी डूंगरी पे एक चट्टान थी, वो चट्टान टूटकर उसमें कमल का फूल खिला। कमल का फूल खिलकर देवनारायण भगवान कमल फूल में अवतरित हुए और हीरा दासी सज धज कर माता साडू नए कपड़े पहनकर भगवान को लेने गई। तो वहां देखा तो उस पर्वत पे, उस डूंगर पूरा हरा भरा हो चुका था, जैसे रोशनी अपने आप बिखर गई हो, वहां का माहौल ही बदल गया हो, जैसे भगवान की ऐसी लीला पैदा हो गई हो, वो देखते ही बना था। ऐसी भगवान ने लीला दिखाई वहां पे। फिर माता साडू भगवान को घर लेके आई और भगवान को बड़े ही लाड प्यार से पालने लगी। रानके राव जी जन्मते ही, भगवान जन्म लेते ही रानके राव जी के महल कांपने लगे और महलों के जो बड़े बड़े कांगरे होते वो टूटकर गिरने लगे। रानके राव जी को अपशुगन होने लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा स्वप्न और ऐसी दिनचर्या भला कैसे आ सकती। रानके राव जी को रहा नहीं गया, उसकी रातों की नींदें हराम हो गई। वो रात रात भर सो नहीं सकता, दिन को चैन नहीं। उसके पास तो राज्य था, सब कुछ था, लेकिन उसकी नींद गायब हो चुकी थी, क्योंकि भगवान देव जी ने अवतार ले लिया था। रानके राव जी ने यह पता लगाया कि गांव में जाओ और पता करो कि ऐसा क्या हो गया। वो ब्राह्मण घूमने लगे और चारों तरफ सिपाही छोड़ दिए। तो सिपाहियों ने पता लगाया और रानके राव जी को आकर कहने लगे कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, आप वैसे ही डर रहे हैं। लेकिन एक अनोखी घटना हमने सुनी। वो अनोखी घटना यह है कि माता साडू का पति स्वयं जी तो रण में मारे गए, तो उस औरत के घर में बालक कहां से आ गया। रानके राव जी को बड़ा विचार आया, भला ये कैसे हो सकता है। जरूर न जरूर उसी बालक की वजह से ये मेरे को बुरे सपना आ रहे हैं और मेरे को बुरे बुरे निद्रा ना आना, जैसे कई मेरा रोग, उसके रोग घुस गया था रानके राव जी। तो उन्हें पहले डाकनियों को भेजा। जब सारे यत्न असफल हो गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को भेजा और ब्राह्मणों की कैसा दिशा हुई, जैसा मैंने आपको पहले कथा में बताया था, सारे ब्राह्मण अंधे हो गए। ये ब्राह्मणों को परिचय दिया था। फिर माता साडू पानी लेने गई तामेश्वरी की बावड़ी पे। दोस्तों, जहां माता साडू पानी लेने गई, उस बावड़ी की दूरी 16 किलोमीटर है। माता साडू को ब्राह्मणों ने ऐसा चक्कर में घुमाया कि माता साडू जाओ, मुझे तामेश्वरी की बावड़ी का पानी चाहिए।
उस बावड़ी का और भगवान देवनारायण जहाँ जन्मे उनकी दूरी 16 किलोमीटर अभी भी आप नाप सकते हैं। 16 किलोमीटर की दूरी से माता साधु पानी लेते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात थी। और हीरादासी को उन्होंने छाना चुगने के लिए भेज दिया जंगल में कि आप कंडे लेके आओ। तो दोस्तों उन्होंने बांदरी को इशारा किया। भगवान देवनारायण ने बांदरी को इशारा कर माता साधु को बोला। बांदरी ने माता साधु को बोला कि हे माता, तेरे घर पे ब्राह्मण आए हैं, भगवान को मारने वाले हैं। तू भगवान देवनारायण को छोड़कर यहां चली आई, इतनी दूरी, वो ब्राह्मण तेरे बच्चे को मार देंगे। तू घर जल्दी जा। क्या तेरे पेट से गर्भ में जन्म नहीं लिया इसलिए तू उसको छोड़ के आ गई? और वो बंदरिया कहने लगी, तेरे पीड़ का लाला नहीं है इसलिए तू छोड़ के यहां से चली आई। माता साधु को प्राणघातक शब्द भेदे उस बांदरी ने। माता साधु झट घर पे आई और देखा तो ब्राह्मणों का हाल इतना बुरा है। वो ब्राह्मणों से कहने लगी, आपको ये क्या हो गया है? तो ब्राह्मण इशारा करने लगे, आपके लाला की वजह से हुआ है। नारायण भगवान ब्राह्मणों को इशारों में कहा कि आपको क्षमा मांगनी है तो माता साधु से मांगिए, आप मुझसे मत मांगिए। ब्राह्मणों ने माता साधु से क्षमा मांगी और माता साधु ने उन्हें माफ कर दिया। और ब्राह्मण अपने घर पे आके प्राण के राव जी के महलों में आके खट गए कि हे राव जी, उस बच्चों को आप तो क्या त्रिलोक में कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो मानव है ही नहीं, वो तो भगवान का अवतार ही है। उसे ऐसे अवतार को मारना नहीं चाहिए। दोस्तों अगर माता साधु मालवा नहीं भी चाहती तो भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वो तो भगवान है। मतलब भगवान का कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देवनारायण की विस्तार बढ़ाते हैं कि भाई आगे उन्होंने क्या क्या किया। वो मालवा जा रही थी तो एक शेरनी थी, उनका दूध का कर्ज बाकी था। वो छठी बार दूध पिला रही थी उनको। पांसल के भीड़ में पालना जी का स्थान है दोस्तों। अभी भी पालना जी के स्थान पे जब ग्वालों के हाथ में पालना था तो ग्वाले उतार पालने को और अपने शिकार की ओर दौड़ने लग गई। शेरनी ने मौका देखा और भगवान को दूध पिलाया और भगवान से अरदास करने लगी कि भगवान ये छठी बार दूध है, 7वीं बार मुझे और आपको दूध पिलाना है। दोस्तों यदि एक बड़ी विडंबना है, इस फर में यह नहीं लिखा गया है कि वो शेरनी कौन थी और इतना दूध, इतनी बार दूध क्यों पिलाया उसने भगवान को। क्या इसके पीछे एक कथा है? इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि वो शेरनी कौन थी। जैसे ही ये सामने आ जाएगा तो आपको ये कथा हम जरूर सुनाएंगे। तो दोस्तों उस शेरनी का भी उद्धार किया उन्होंने। वो जब ग्रोव जाते हैं तो माता साधु छाछ बिलोती है और छाछ बच जाती है, बाल बाल सब पी लेते हैं, तो उस छाछ को वो ढोल देती है, उससे खड़ी पैदा हो जाती है, जिससे घरों में लिपाई पुताई का काम किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर वो तो छाछ ही थी, अगर वो दही होती तो सोने और चांदी निकल जाता, तो लड़ाइयाँ पैदा हो जाती और लोग कट कट के मर जाते। ऐसी लोगों की मान्यता है। ये नामुन करने के बाद फिर भगवान मालवा चले गए। मालवा जाने के बाद अपने एक घूबड़िया मामा था, उस मामा को उन्होंने उद्धार किया और मामा को ऐसा चमत्कार दिखाया कि मामा अचंभित हो गए और कहने लगे ये तो कोई अवतारी पुरुष है, ये मेरी माता साधु का पुत्र नहीं है, ये तो कोई अवतारी है। और वो उनकी पूजा करने लगे। मामिया भी उनसे माफी मांगती थी। पहले तो उनको कुछ भी गिनती में नहीं गिनती थी, लेकिन जब कर्तव्य दिखाए तो वो माफिया मांगने पर मजबूर हो गई। और जब देवनारायण वहां से रवाना हुए तब वो बहुत रोई भी थी। फिर उन्होंने उद्धार किया अपने भाट चोचू का। जैसे भगवान ने चोचू भाट को 65 वर्ष से 25 वर्ष का बना दिया, भाटनी को भी 25 वर्ष का बना के उसका भी उद्धार कर। दोस्तों
एक ही वीडियो में भगवान की लीलाओं का वर्णन करना मेरे लिए तो संभव नहीं है, किसी के भी लिए भी नहीं है, क्योंकि भगवान देवनारायण की लीला कोई संपूर्ण बता ही नहीं सकता, उनकी लीलाएं का कोई पार ही नहीं है। फिर भी दोस्तों प्रयत्न करते रहते हैं और भगवान की लीलाओं का चर्चा आगे चलता ही रहेगा। हे दोस्तों, जैसे आजकल के बहुत से लोग देवनारायण को कोई चूक पड़ जाती है तो उसको वो चूक भाव में पूछते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जरूरत ही नहीं है। देवनारायण जी को प्रसन्न करने की एक ऐसी सरल और सीधा उपाय है। 500 लोगों से रिसर्च करने के बाद ये पता चला है, वो बात हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि भगवान देवनारायण को जल्दी ही प्रसन्न कैसे किया जाता है, जिससे देवनारायण केवल 12 शनिवार से प्रसन्न हो जाते हैं। और बड़ी सरल विधि है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में मुझे ये बात बताएंगे, मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा जिससे आप ऐसा महसूस करेंगे, स्वयं ऐसा महसूस करेंगे कि वास्तव में भगवान देवनारायण की लीला आज भी उतनी ही कारगर है जितनी पहले थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा यह छोटा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। आपका एक लाइक करने से भगवान की कथा का विस्तार होता है। ये मैं व्यू बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, भगवान की कथा का भी कुछ आनंद ही होता है। नमस्कार दोस्तों।